हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 मार्च की मार्केट का, यानी कि आज की मार्केट का, कि हम लोगों ने आज के दिन पे किस किस जगह पे ट्रेड लिए थे, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, कौन सा हम लोगों ने सेटअप यूज़ किया, कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम लोग एक सीरीज़ में काम कर रहे हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज़। इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि डेली मार्केट क्लोज होने के बाद में एक वीडियो डालते हैं और उस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने पूरे दिन में कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए हैं, उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, सेटअप्स कौन से यूज़ करे थे, प्लस रिस्क रिवॉर्ड क्या रखा था, कंप्लीट हम लोग बात करते हैं। तो जा करके एक बार चेक करना, हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है हम लोगों ने, लाइक स्ट्रेटजी वगैरह, और अगर कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जो है टॉपिक हुआ, सब पे हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आएंगी और भी वीडियोस। तो जा करके एक बार चेक कर लेना। नाउ अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन पे हम लोगों ने सेंसेक्स में ट्रेड लिए थे और दोनों ही ट्रेड हम लोगों ने पुट साइड में लिए थे। आइए उनके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। तो देखो, आज हमारी मार्केट करीबन, ये मान लो कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग दी थी। इस पॉइंट पे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये बड़ी सी जो कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। तो थोड़ा सा गैप अप, एक तरीके से माइनर गैप अप है। कंप्लीट साइडवेज ही ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में पहली कैंडल जो कि 1 मिनट की है, वो सीधी रेड बनी थी, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। और ये चीज़ मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि मार्केट ओपन होने के बाद में एग्रेसिव तरीके से ट्रेड अपना पंच मत क्या करो। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट जिधर साइड भागती है उधर साइड लोग अपना ट्रेड पंच कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मार्केट ओपन होने के 5 से 10 मिनट के बाद में ही अपना ट्रेड पंच किया करो। थोड़ा सा मार्केट को डिसीजन लेने दिया करो कि आखिर क्या है, बायर्स ज़्यादा हैं मार्केट में या सेलर्स ज़्यादा हैं। क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस स्क्वायर अप करते हैं, बहुत सारे बिल्ड करते हैं, तो मार्केट में सर्टेन स्पाइक आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका बड़ा लॉस भी लग सकता है। तो ट्राई किया करो कि मार्केट के 10-15 मिनट बाद ही आप ट्रेड अपना पंच किया करो। तो देखो, आज हमारी मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में डायरेक्टली मार्केट नीचे गई। नीचे जाने के बाद में तुरंत दूसरी ही कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गई। अब मैंने वेट किया कि थोड़े से लेवल्स क्रिएट हो जाएं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ताकि उनको यूज़ करके मैं अपना ट्रेड पंच कर सकूं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी जहां मैंने बात करी थी कि आप लोग ज़्यादा ये स्ट्रेटजी सेटअप इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ा करो। आप सिंपली एक काम क्या करो, जहाँ पे आपको दिखे कि बायर्स का जोन है, यानी कि सपोर्ट है, डिमांड जोन है, वहाँ पे ट्राई किया करो बाय करने का, और रेजिस्टेंस पे ट्राई किया करो सेल करने का। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद में मेरे पास आ गए 2 लेवल्स। कौन कौन से? ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर प्रीवियस डे का हाई भी यहीं पे ही है, प्लस आज का जो इंट्राडे हाई है वो भी यहाँ पे बन चुका था। तो ये बन चुका था मेरा रेजिस्टेंस लेवल। प्लस जहाँ पे मार्केट ये नीचे जा के ऊपर आई थी, ये बन चुका था मेरा सपोर्ट। अब मेरे पास 2 लेवल आ चुके हैं। अब अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ, यानी कि अपना ट्रेड पंच करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे प्लान करूँगा? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सपोर्ट। मार्केट नीचे आती तो मैं सपोर्ट पे बाय करने का ट्राई करता, और देखो वैसे ही मार्केट ऊपर गई है। प्लस रेजिस्टेंस पे आती तो मैं सेल करने का ट्राई करता, और अगर ब्रेकआउट होता तो मैं बाय करने का ट्राई करता। इस तरीके से ट्रेडिंग करा जाता है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर, RSI, पता नहीं कौन कौन सी इंडिकेटर लगा लेते हैं और फिर लॉस कर देते हैं। आप सिंपल ये चीज़ समझो कि रेजिस्टेंस पे सेल किया करो और सपोर्ट पे बाय किया करो। देखो, सुबह के टाइम पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि प्रीवियस 2 दिन से मार्केट अच्छा मूव कर रही थी। अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखाऊं तो प्रीवियस 2 दिनों से मार्केट अच्छा खासा मूव कर रही थी। और ऐसा हमेशा होता है कि जब मार्केट लगातार 2-3 दिन मूव कर जाती है, तब एक कंसोलिडेशन फेस आ जाता है, मतलब मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो आज की मार्केट से मुझे यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि आज की मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाए। तो सुबह के टाइम पे मैंने कोई भी ट्रेड अपना पंच नहीं किया। उसके बाद मार्केट में आ गया ये ब्रेकआउट। ठीक है, ये ब्रेकआउट आने के बाद में मैंने सोचा कि किसी पुल बैक पे मैं एंट्री करूँगा, बट कोई वैलिड ऐसा मेरा सेटअप बना नहीं। लाइक मैं यूज़ करता हूँ 9 and 15 EMA का सेटअप। इस सेटअप में होता क्या है कि ऐसे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया,
पुल बैक आने के बाद में कोई अच्छी खासी बुलिश कैंडल ईएमए को टच करके बने, उसके हाई पे एंट्री और लो पे एसएल। लेकिन एक जगह यहाँ पे ये सेटअप बना भी था, बट जो ईएमए को टच करके बुलिश कैंडल बनी है, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी थी। तो अगर मैं इसके हाई पे एंट्री करता भी यहाँ पे, तो मेरा एसएल यहाँ पे बनना है, जो कि प्रीमियम के चार्ट पे काफ़ी बड़ा एसएल था, इसीलिए ये ट्रेड मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने थोड़ी देर वेट किया, मार्केट मूव करी। मूव करने के बाद में मैंने अपना पहला ट्रेड यहाँ पे लिया। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था? इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक है ट्रैप ट्रेड। अगर मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करूँ चार्ट को, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट का फ्रेश रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, मार्केट पिछले 2 बार यहाँ से गिरी थी, थर्ड टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पे देखो प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक किया है, कैंडल कितनी ऊपर भी गई थी अपने रेजिस्टेंस लेवल के। जितने भी बिगिनर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, वो सब यहाँ पे एंटर कर गए होंगे बाइंग साइड में। क्या देख करके कि प्रीवियस भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, अगेन ये पुल बैक है, हो सकता है ये भी ब्रेकआउट करके ऊपर रैली कर जाए। तो इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे एंटर करे होंगे। एंटर करने के बाद में देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेकआउट को यहाँ पे फेल करके अगेन अपने नीचे वाले जोन में वापस आ गया। अब यहाँ पे बनना था ट्रैप ट्रेड। ट्रैप ट्रेड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या बनना था। एक ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे हुआ है, पहले ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ब्रेकआउट करवाने के बाद यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, एंटर करवाया, एंटर करने के बाद में अगेन ये ब्रेकआउट नीचे आ गया, यानी कि ब्रेकआउट फेल हो गया। अब जितने भी लोगों ने ऊपर बाय करा होगा, उन सभी के एसएल नीचे होंगे, वो हिट होंगे, तो तेज़ी से नीचे के साइड में एक मूव आएगा। तो मैंने भी ट्रैप ट्रेडिंग पे यहाँ पे ट्रेड लिया, करेक्ट। यहाँ पे जैसी ये ब्रेकआउट फेल हुआ, यहाँ मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, ऐसा रखा था मैंने ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। क्यों ऊपर रखा था? क्योंकि अगर मार्केट वापस यहाँ से बैक जाती है, ऐसे नीचे आकर के बैक जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अगेन ऊपर। तो ये एक तरीके से वैलिड ब्रेकआउट बन जाएगा। तो इससे बढ़िया है यहाँ पे एंटर करने से बढ़िया हम लोग यहाँ पे एग्जिट करने से बढ़िया है हम लोग यहीं पे एग्जिट कर देंगे। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंटर कर जाएंगे, क्या देख करके, रीटेस्टिंग देख करके, पुल बैक देख करके, और फिर ये मार्केट ऊपर साइड तेज़ी से मूव कर जाएगी। इसलिए ये था एक सेफ एसएल लगाने की जगह। यहाँ पे हम लोगों ने एसएल लगाया और नीचे तक का टारगेट रखा, मिनिमम 1:3 का टारगेट, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रहा था ये वाला। तो इस सपोर्ट तक मेरा टारगेट था करीबन यहाँ पे, जो कि 1:3.5 के करीब में बनना था। और यहाँ पे देखो मार्केट ने ईजिली मेरा टारगेट भी अचीव करवा दिया, प्लस और भी नीचे तक ये ट्रेड गया था, लेकिन मेरा जो एग्जिट पोजीशन थी वो यहीं कहीं पे थी। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड था वो था इस जगह पे। कैसे? यहाँ पे कौन सा सेटअप बनना था? यहाँ पे मेरा बन रहा था 9 and 15 AM का सेटअप। अब इस सेटअप में क्या होता है, पहले एक मूव आया मार्केट में, जो कि ये वाला मूव था डाउन साइड में। मूव आने के बाद में एक पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में जब 9 EMA को टच करके कोई रिजेक्शन कैंडल बने, तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है नीचे के टारगेट के साथ में। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। क्या चीज़? मैंने कैंडल क्लोज होने से पहले ही अपनी एंट्री प्लान कर ली। मैंने इस वाले कैंडल में अपनी एंट्री बनाई थी, ये वाली कैंडल जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो मार्केट में ये एक प्रॉपर कैंडल नहीं है, सेटअप के हिसाब से ये एक वैलिड एंट्री नहीं है, पर मैंने जल्दबाजी में फोमो में आकर के यहाँ पे एंट्री बना ली और मार्केट ने मेरा एसएल हिट करके नीचे साइड मूव दे दिया। तो ये भी एक पॉइंट है, आप ट्राई क्या करो कि कैंडल क्लोजिंग के बाद में ही अपना ट्रेड लो। अगर जो मैं सेटअप यूज़ करता हूँ, अगर वो वाला सेटअप आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो ट्राई करो कैंडल क्लोज होने के बाद में ही ट्रेड लिया जाए। ठीक है, अब देखो यही सेम चीज़ मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि कैसे मेरा ऐसा हिट करके मार्केट गई है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेम, यहाँ पे ये कैंडल का टाइमिंग है 11:54। ठीक है, यानी कि 11:54 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे देखो 11:55। मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी इस वाले कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ऐसा रखा था मैंने इसी कैंडल का लो। ओके, आपको देखो यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा होगा, धन में ऐसे एरो दिखाई देता है जहाँ पे भी हम लोग एंट्री या एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री है मेरी और इस कैंडल में मेरा एग्जिट है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। एंट्री करने के बाद में मार्केट जस्ट मेरा एसएल हिट करके इस तरीके से नीचे आकर के ऊपर मूव कर गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको वैलिड एंट्री की बात बताऊं कि वैलिड एंट्री कहाँ पे बननी थी, जो कि थी कैंडल क्लोज होने के बाद में। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि कैंडल क्लोज होने के बाद में आपको एंट्री करनी है अगर 915 EM का सेटअप यूज़ कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल को देखो ध्यान से, इस वाली को, ये एकदम वैलिड कैंडल है एंट्री करने के लिए। तो अगर आप लोग एंट्री करते तो ये होती वैलिड एंट्री इस पॉइंट पे। ऐसा लगता है आप लोग इसी कैंडल का हाई और टारगेट होता नीचे किसी सपोर्ट तक का, जो कि ये वाला सपोर्ट है, या फिर 1:3 तो मिनिमम आपका टारगेट होता ही, और इस तरीके से टारगेट आपका अचीव भी हो जाता। तो ये था आज के हमारे 2 ट्रेड जो कि मैंने आपको दिखा दिए, जिनमें से एक हमारा टारगेट है और एक हमारा एसएल हिट हुआ है। उसके बाद हमने कोई भी टारगेट या फिर कोई भी ट्रेड हम लोगों ने नहीं लिया था। पूरे टाइम मार्केट साइडवेज ही रही थी, कुछ ज़्यादा खास मूव आया नहीं। प्लस 3 PM पे भी हम लोग ट्रेड करते हैं, बट 3 PM पे भी इतना कुछ खास एक्सपेक्टेड था नहीं आज मूव, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर मूव कर रही थी। इसलिए आज हम लोगों ने 2 ही ट्रेड किए और इतने में ही हम लोगों ने अपना सेटअप बंद कर दिया। प्लस मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बता देता हूँ कि अब मार्केट में मूव थोड़े सही आ रहे हैं और करीबन 3% मार्केट ऊपर जा चुकी है अब तक। यानी कि जो मार्केट में फॉल आ रहा था, अब पिछले 3 दिन से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अब अपना पैसा लगा सकते हैं स्टॉक्स वगैरह में। अब ये कोई टिप वगैरह नहीं है, आपका मन है, आप अपने रिसर्च के हिसाब से अपने स्टॉक्स को पिक करना और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही उसमें इन्वेस्ट करना। प्लस मैं आपको यही कहूँगा कि पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल डेटा ज़रूर देख लेना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फंडामेंटल डेटा कहाँ पे देखोगे। आप अगर फंडामेंटल डेटा देखना चाहते हो किसी भी स्टॉक्स का या किसी भी शेयर का, तो आप यूज़ कर सकते हो धन को। धन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हो एक साथ, और यहीं पे आप लोग किसी भी स्टॉक का या किसी भी शेयर का फंडामेंटल डेटा देख सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पहले अकाउंट ओपन करवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो सिंपली आपको सर्च करना है web.dhan.co। यहाँ पे आने के बाद किसी भी कंपनी का शेयर को यहाँ पे चूज़ करना। लाइक मान लो TCS, एग्जांपल के TCS एक स्टॉक है, टाटा का जो कंसल्टेंसी सर्विस है, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फंडामेंटल्स करके, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको इस कंपनी से रिलेटेड यानी कि इस शेयर से रिलेटेड सारा फंडामेंटल डेटा मिल जाएगा। लाइक मार्केट कैप, PE रेशियो, डिविडेंड यील्ड, जितनी भी आपको जानकारी चाहिए सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक कितने प्रोमोटर्स ने इसको बाय करके रखा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अगर आपको ये फंडामेंटल डेटा देखना है किसी भी शेयर प्राइस का, तो धन में आपका अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। और आज की इस वीडियो में यही था, यही टॉपिक था, यही हमारे ट्रेड थे। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।